इसकी वजह यह है कि जो 2 साल की सज़ा है उसके पर अपील है, एज अ मैटर ऑफ कोर्स दाखिल होती है, तो इसमें ज़्यादा दलील की कोई अवकाश की गुंजाइश नहीं थी। 2 साल की सज़ा में जमानत देना वो में भी एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि 3 साल तक की सज़ा होती है तो जमानत मिल जाती है, बेल ग्रांट होता है। तो दो चीज़ों में कोई एप्लीकेशन के अलावा कोई आर्ग्यूमेंट का, कोई दलीलों का अवकाश नहीं था, हुआ ही नहीं। कोर्ट ने ऑर्डिनरी कोर्स में अपील एडमिट किया है और जमानत दे दी है। अभी जो बाकी रह गया वो सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, दैट इज़ द मेन थिंग। वो इसीलिए कि जब तक उसको कन्विक्शन स्टे नहीं होगा तब तक राहुल जी का सांसद पद है, संसद में वापस आना है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये कन्विक्शन 2 पार्ट में है। मैं आपको दोषित ठहराता हूँ, दैट इज दोषित, और मैं आपको दोषित ठहराते हुए इतनी सजा करता हूँ। जो सजा का हुक्म था वो मौकूफ हो गया, दोषित नहीं, मौकूफ हुआ, सस्पेंड हुआ। हाँ, उस पर स्टे रखा हुआ है। जो 2 साल की सजा दी थी, हाँ, वो सस्पेंड कर दिया और जमानत दे दी। मतलब अभी राहुल जी को जब तक ये अपील चले दूसरी जमानत अर्जी करने की जरूरत नहीं है। कितने की फाइनल 15,000? वो तो 15,000 की जमानत। हाँ जी। अभी जो बाकी रह गया, जो आपके हर आदमी के दिमाग में राहुल जी के साथ है कि राहुल जी के खिलाफ है, उनके जो दिमाग में एक ही सवाल है, क्या राहुल जी का संसद पद वापस आएगा? आएगा तो कैसे आएगा? ये सवाल बार बार मीडिया पूछ रही है और मीडिया आम आदमी को बताना चाहती है। तो मैं आपको बता दूं, एज अ लॉयर, एज अ कांग्रेस लीडर, अभी जो बाकी रह गया वो यही सवाल है कि राहुल जी को सांसद पद वापस देना है कि नहीं देना है, कन्विक्शन को सस्पेंड करना है कि नहीं करना, दोषित को पर स्टे देना ही नहीं दे। वो जो एप्लीकेशन है उस पर हमारे वकील ने बताया कि साहब हमारी सुनवाई आज ही कर लो। कोर्ट ने तो आज सुन ही नहीं सकती थी। आज कोई कंप्लेनेंट का, फरियादी का वकील हाजिर नहीं था, फरियादी नहीं थे, तो कोर्ट ने नोटिस किया है फरियादी को, कंप्लेनेंट को नोटिस दिए। बताया गया है कि 13 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। 10 तारीख तक फरियादी को जो भी हलफनामा दाखिल करना है, जो भी जवाब देना है, जो रिप्लाई करना है नोटिस द एप्लीकेशन, उसका टाइम 10 तारीख तक दिया गया है। और 13 तारीख को अभी राहुल जी का सांसद पद वापस आएगा कि नहीं आएगा उसकी सुनवाई होगी। 13 तारीख को हम मान सके, 13 तारीख को जब सुनवाई होगी उसके बाद पता चलेगा कि वो सभ्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके बाद पता, मतलब एक कोर्ट नहीं करे, एक कोर्ट तो फाइनल जब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाएगी तब पता चलेगा कि उसके पर रहेगा कि नहीं रहेगा। पता नहीं कहाँ अटकेगा। मान लो कि कल ग्रांट हो गया तो फरियादी नहीं जाएगा, उसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। वो फरियादी जा सकता है हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मान लो कि नहीं दिया गया है, सस्पेंशन नहीं किया, तो राहुल जी हाई कोर्ट जाएंगे, राहुल जी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो अभी कब होगा, क्या होगा, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। अच्छा, कोर्ट के भीतर क्या हुआ? राहुल गांधी क्या टेंशन में थे या नर्वस नजर आ रहे थे? क्या हुआ कोर्ट के भीतर? मैडम, ये नर्वस होने की बात ही नहीं, जब कुछ ने कोई गुनाह किया ही नहीं है। ये तो बनी बनाई घटना है, साबित ही नहीं हुआ कि राहुल जी कोर्ट वहाँ क्या बोले। हम सब मानते कि हम सब जानते, चलो मान के चलो कि हम सब जानते क्या बोला, लेकिन ये तो कोर्ट है, एविडेंस की है। जब तक आप एविडेंस कोर्ट में रखोगे नहीं, साबित नहीं करोगे कि राहुल जी ने क्या बोला और बोलने की वजह क्या थी और उसका इरादा क्या था, तीनों चीज़ें देखनी पड़ती। जब डिफेमेशन आप कर रहे तो उसका वजह और इरादा दोनों देखना चाहिए। बार बार बताया जा रहा है मीडिया में, राहुल जी के जो खिलाफ लोग हैं उन लोगों को, मुझे किसी का नाम नहीं देना है, वो बता रहे हैं कि तो आपने मोदी के विरुद्ध में, मोदी सरनेम चोरों की क्यों है करके ओबीसी का अपमान किया है। तो मैं बताऊं कि इनमें 3 मोदी की जिक्र है, नरेंद्र मोदी जी की, ललित मोदी जी की और नीरव। तीनों में से 2 तो ओबीसी वाले है ही नहीं। और प्रधानमंत्री की बात आई तो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या प्रधानमंत्री जी ने आपको ये कंप्लेंट करने के लिए बोला है, तो उसने तो मना किया। और मोदी कोई कास्ट नहीं है, मोदी सरनेम है। कास्ट और सरनेम में डिफरेंस है। सरनेम वाले, मोदी सरनेम वाले हर कास्ट में थे, बनिया में भी है, हिंदी स्पीकिंग एरिया में बहुत सारी ज्ञातियों में मोदी सरनेम है।
यहाँ भी पारसे में भी मोदी है।